दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के लिए वोट दिया है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करेंगे। दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएंगे। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं बची है। ये सब स्वार्थी लोग हैं। आतिशी को आत्मचिंतन करना चाहिए। जब उनकी पार्टी के बड़े नेता चुनाव हार गए तो उन्हें सोचना चाहिए कि किस बात का जश्न मनाना है। इन दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 फरवरी को औरंगाबाद में 4 घंटा 50 मिनट रहेंगे। वे बेढनी पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे और अनुसूचित जाति टोले का निरीक्षण करेंगे। पाताल गंगा के पास सिंचाई कॉलोनी मैदान में मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित जमीन को देखेंगे। देव सूर्य मंदिर, सूर्यकुंड और रुद्रकुंड तालाब का निरीक्षण करेंगे। सदर अस्पताल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हम बहुत आभारी हैं कि दिल्ली के लोगों ने हमें 10 साल तक काम करने का मौका दिया और हमने काम किया। हम भी लोगों के जनादेश को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं और हमें उम्मीद है कि भाजपा लोगों के लिए काम करेगी। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया है। उम्मीद है कि बीजेपी उन सभी मुद्दों को पूरा करेगी जिनका वादा चुनाव के दौरान बीजेपी ने लोगों से किया। अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामी और अहंकार के कारण चुनाव हार गए। मुझे केजरीवाल का वो ट्वीट याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 3000 से ज्यादा वोट मिले थे, फिर वो 20,000 से कैसे जीत गए। रांची यूनिवर्सिटी द्वारा नीट बेस्ड सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। वहीं NSUI ने RU में हुई नियुक्ति प्रक्रिया में 97% राज्य के बाहर के लोगों को नियुक्ति देने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने नियुक्ति में झारखंड के लोगों को प्राथमिकता नहीं देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में बीजापुर और नारायणपुर में लगी महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 31 नक्सलियों को मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ की जगह से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 जवान भी शहीद हुए। नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में हुई। दिल्ली के नए सीएम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सामने आई खबरों के मुताबिक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली के सीएम के नाम फैसला होगा। पीएम 12 और 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी 14 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका दौरे से वापस इंडिया लौटेंगे। दिल्ली चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। मोदी सरकार की घेरेबंदी के लिए बना इंडी गठबंधन भी टूट की चर्चा में जोर पकड़ रहा है। भाजपा तो पहले से ही गठबंधन पर सवाल उठाती रही है। अब इसके हिस्सेदार भी उस पर सवाल उठाने लगे हैं। संजय राउत ने दिल्ली के परिणाम के बाद आप और कांग्रेस दोनों को खास सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हार दोनों पार्टी के कारण हुई। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख के संबंधों को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख के साथ जम्मू का रिश्ता अटूट है। वो किसी प्रशासनिक पुनर्गठन से प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नक्शे बदल सकते हैं लेकिन हमारे संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसी चीजों में जाकर फंसे जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने शराब नीति से पैसा कमाया, इसलिए जनता ने इन्हें नकारा है। मैं भाजपा से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय जिस तरह शीला दीक्षित और मनमोहन सिंह जी ने काम किया है, उसी तरह से वे दिल्ली के लिए काम करें।